हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जोड़, घटाव, गुना और भाग। अगर आपको जोड़ नहीं आता है तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना 5 है और यहाँ पर देखिए 3 है। तो यहाँ पर आपको जोड़ना है 5 को 3 के साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर में 5 दिख रहा है ना, 5 लाइन लिख लेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये 5 लाइन तो हम लोग यहाँ पर खींच लिए। अब नीचे में कितना है 3, तो यहाँ भी हम लोग 3 लाइन यहाँ पर नीचे में खींच लेंगे। देखिए 1 2 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबको मिला के गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 और 3 के नीचे में यहाँ पर 8 लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखिए ऊपर में देखिए 2 दिख रहा है, तो 2 लाइन देंगे 1 2। और यहाँ नीचे देखिए 2 है, तो फिर से 2 लाइन देना है 1 2। अब गिनना है आपको, देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ से आपको नीचे में लिख देना है 4। अब आगे देखिए यहाँ पर 6 है, तो 6 लाइन हमको खींचना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइन खींच दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 लाइन आपको नीचे में देना है 1 2 3 4। अब सबको मिला के गिन देना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लाइन हो गया। यहाँ पर आपको 10 लिख देना है, बस हो गया ये आपका आंसर, ठीक है ना। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर घटाव है, तो घटाव भी देखिए उसी तरह करना है आपको। यहाँ पर देखिए ऊपर में कितना है 8 है, तो 8 लाइन आपको इस प्रकार से लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर आपको यहाँ नीचे 4 दिख रहा होगा, तो 4 लाइन आपको देना नहीं है। इसमें क्या करना होता है, 8 लाइन जो ऊपर में हम लोग अभी दिए ना, उसमें से 4 लाइन को काट देना है। तो आप इधर से भी काट सकते हैं, इधर से भी काट सकते हैं। तो चलिए इधर से काटते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 यहाँ तक हुआ लाइन, इधर से हम लोग 4 लाइन काट देंगे। तो कितना बच गया, आप देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ से आपको 4 लिख देना है। अब आगे देखिए यहाँ पर ऊपर में कितना है 8, तो फिर से 8 लिखना है, 8 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर देखिए 8 के नीचे कितना है 3 है, ठीक है ना। तो 3 लाइन आपको काटना है 1 2 3, तो 3 लाइन इतना सा है। अब देखिए कितना बच गया लाइन, 1 2 3 4 5, 5 लाइन बच गया। यहाँ पर आपको 5 लिख देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 है, तो फिर से आपको 8 लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए नीचे में कितना है 3 है, तो 3 लाइन आपको फिर से काट लेना है 1 2 3। 3 लाइन फिर से काट दिए, कितना बचा 1 2 3 4 5। तो यहाँ से आपको 5 लिख देना है। तो देखिए इस तरीके से ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर है जोड़, ये जोड़ है, ऊपर में कितना है 2, तो यहाँ पर आपको 2 लाइन खींचना है 1 2। उसके बाद देखिए नीचे कितना है 7, तो 7 लाइन फिर इसी में मिला दीजिए ना, 7 लाइन 1 2 3 4 5 6 7। अब सबको गिन दीजिए एक साथ में, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको 9 लिख देना है। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर 7 लाइन पहले खींच लेंगे। ऊपर में देखिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद देखिए 7 के नीचे कितना है 6 है, तो 6 लाइन फिर हम लोग इसी में मिला के गिन लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना है 6 है ना, तो 6 लाइन फिर से खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। अब सबको यहाँ से यहाँ तक आपको गिन देना है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए 13 हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, तो 1 और 3 इस तरीके से हम लोग 13 लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से आपको ये वाला दाहिने वाला लिखना है, यहाँ पर कितना है 3, तो 3 लिख देना है। और यहाँ पर जो 1 बच गया ना, इसको क्या करना है, यहाँ ऊपर में आपको केरी रख देना है, मतलब हासिल आपको रख देना है। अब 5 और 3 को ऐड करना है, जोड़ना है। तो ऊपर में पहले कितना है 3, तो हम लोग 3 लाइन पहले खींच लेंगे 1 2 3। उसके बाद देखिए नीचे कितना है 5 लाइन, तो फिर 5 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ तो हम लोग 3 लाइन खींचे और फिर 5 लाइन खींचे। उसके बाद देखिए ऊपर में भी 1 है, तो इसको मिला लेंगे इसी में, तो और 1 लाइन बढ़ा देंगे, 1 लाइन बढ़ा दिए। अब सबको
काउंटिंग कर लेना है, गिन लेना है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गया, यहाँ पर आपको 9 लिख देना है। बस हो गया ये आपका आंसर। आगे देखिए यहाँ पर घटाव है, ऊपर में देखिए 6 है, तो सबसे पहले हम लोग 6 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन खींच दिए। अब देखिए 6 लाइन में से 2 लाइन को आपको काटना है। देखिए काटने वाला चिन्ह दिख रहा है ना, मतलब घटाव का चिन्ह है ये। काटने वाला चिन्ह मतलब घटाव का चिन्ह, तो काट दीजिए। कितना काटना है? 2 ठो काटना है। नीचे वाला काटना है और ऊपर वाला आपको लाइन देना है। तो ऊपर में कितना है? 6, तो 6 लाइन खींच दिए। नीचे कितना है? 2, तो 2 लाइन आपको काट देना है। देखिए 1 2, यहाँ पर 2 होता है, 2 लाइन काट दिए। कितना बचा? 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर 9 है, तो 9 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 लाइन में से काटना कितना है? देखिए नीचे वाला काटते हैं, 5 है, तो 5 हम लोग गिनेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 होता है, तो यहाँ से हम लोग सबको काट देंगे। बचा कितना? देखिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4, 4 बचा ना, 4 लिख देना है यहाँ पर। ऊपर में देखिए 8 है, तो 8 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में आपको काटना कितना है? 1 लाइन काटना है, मतलब 1 है नीचे, इसलिए 1 लाइन काटना है। तो देखिए 1 तो काट दीजिए, तो बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आपको 7 लिख देना है। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से बिना हासिल वाला जोड़ और हासिल वाला जोड़ बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए घटाओ इस तरीके से आप बना सकते हैं। लाइन पहले खींच लीजिएगा, उसके बाद उसको काटते जाइएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 2 सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर जोड़ का और यहाँ पर ये घटाव का है, तो आप इसको ये दोनों सवाल कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं गुना की ओर। तो देखिए यहाँ पर जो है ना गुना है। ठीक है ना। तो गुना हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ कितना है? 3 है, और यहाँ पर कितना है? 4 है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, पहले हम लोग इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करेंगे, उसके बाद फिर इसको ये 4 को 3 से गुना करेंगे, मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद 4 का पहाड़ा हम लोग 2 के साथ फिर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो देखिए कितना होगा? 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 12 किससे लिखते हैं? तो इस प्रकार 12 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दाहिना वाला कितना है अंक, मतलब इकाई अंक में 2 है, तो 2 लिख देना है आपको इस प्रकार। उसके बाद देखिए 1 जो बच गया, आपको यहाँ पर 2 के ऊपर में हासिल रख देना है, केरी रख देना है। अब 4 का पढ़ा आपको 2 बार पढ़ना है, तो कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 और यहाँ पर 1 है, तो मिला के कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 9 लिख देना है। हो गया इसका आंसर। आगे देखिए यहाँ पर 1 अंक वाला, दोनों तरफ, ऊपर में भी 1 अंक, नीचे में भी 1 अंक। ठीक है ना। तो इसको कैसे करिएगा? तो ये भी तो बहुत आसान है, बस आपको 7 का पढ़ा 6 बार पढ़ देना है। तो देखिए कितना होता है? तो 7 का 7, 7 में 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35, 7 छक 42। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 42 लिख देना है। आपका आंसर आ गया। तो एक वाला जो होता है ना बहुत ही आसान होता है, 1 अंक वाला गुना करना बहुत आसान होता है। ऊपर में 2 अंक और नीचे 1 अंक रहेगा, तो इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है ना। और देखिए आगे फिर यहाँ पर भाग है, तो भाग को कैसे बनाया जाता है? देखिए यहाँ पर 108 दिया हुआ है, 108 को 5 से भाग लगाना है। तो देखिए भाग में क्या करते हैं, 5 का आपको पहाड़ा पढ़ना होता है। कितना बार पढ़ेंगे कि 1 आ जाना चाहिए। तो देखिए 5 का पहाड़ा में 1 नहीं आएगा, तब क्या करेंगे? तब 1 अंक से काम नहीं चलेगा, तब 2 अंक साथ में ले लेंगे, दोनों अंक को ले लेंगे, तो कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अब 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने से 10 आ जाना चाहिए, या फिर उससे थोड़ा सा कम आना चाहिए? तो पहले देखेंगे कि बराबर में आ रहा है क्या नहीं। तो देखिए 5 दूनी 10, 2 बार में 10 पूरा पूरा आ जाता है। तो 5 का पहाड़ा आपको 2 बार पढ़ना है और यहाँ पर लिख देना है 2 बार। तो 5 दूनी 10 होता है, तो 10 के नीचे में आपको 10 लिख देना है। इस प्रकार से 10 लिख देना है। उसके बाद आपको घटा देना है। 0 में 0 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्रॉस चिन्ह लगा देंगे। 1 में 1 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्रॉस चिन्ह लगा देंगे। अब आगे काम क्या करेंगे? 8 जो यहाँ पर बचा हुआ है ना अंक, इस अंक को नीचे उतार देंगे। कहाँ पर? इस लाइन के नीचे में। तो ये 8 हम लोग उतार के नीचे लिख दिए हैं। अब 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाना चाहिए? अगर 8 नहीं आएगा तो थोड़ा सा कम तो आएगा। तो चलिए 5 का पढ़ा पढ़ते हैं। तो देखिए 5 का 5, 5 दूनी 10, देखिए 2 बार में 10 आ जाता है, मतलब 8 से ज़्यादा हो जाता है। हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 8 के बराबर या फिर 8 से थोड़ा सा कम। तो बराबर तो नहीं आ रहा है, 8 से ज़्यादा आ रहा है।
5 दूनी 10, 2 बार में 10 आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ही पढ़ेंगे। 5 एका 5, 5 का पढ़ा एक बार पढ़ने से 5 आ जाता है। तो देखिए 8 से थोड़ा सा कम हो गया। अब यहाँ पर हम लोग घटा देंगे, 8 में 5 घटेगा, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका यहाँ पर शेषफल, ये हो गया आपका शेषफल 3। और यहाँ पर जो हो गया ये आपका भागफल आ गया, ठीक है ना। तो यही हो गया आपका आंसर, ये भागफल। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ऊपर में देखिए 2 अंक है और नीचे में भी यहाँ पर देखिए 2 अंक है। तो इस प्रकार का गुना कैसे बनाया जाता है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे। 4 का पढ़ा इस प्रकार से आपको 2 बार पढ़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 का 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आपको 8 लिख देना है। अब 4 का पढ़ा आपको पढ़ना है 5 के साथ, ठीक है ना। तो 4 का पढ़ा 5 बार पढ़िएगा तो कितना होगा, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर आपको 20 लिख देना है। अब क्या करिएगा, देखिए 4 का पढ़ा तो इसके साथ पढ़ लिए और 4 का पढ़ा इसके साथ भी पढ़ लिए। अब है नीचे में कौन, ये 3। तो 3 का पढ़ा अब हम लोग पढ़ेंगे 2 के साथ, ठीक है ना। पहले जिस तरीके से हम 4 का पढ़ा 2 के साथ पढ़े, उसी तरह 3 का पढ़ा भी हम लोग 2 के साथ पहले पढ़ेंगे। तो 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ने से क्या होता है, तो 3 दूनी 6 होता है। तो 6 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक लाइन छोड़ के, मतलब इस एक अंक है ना, एक अंक के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, एक अंक को छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे। 3 दूनी 6 हुआ, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे इस प्रकार से। उसके बाद फिर इसका पढ़ा हम लोग 3 का पढ़ा किसके साथ पढ़ेंगे, तो 5 के साथ पढ़ेंगे। तो 3 5 15, तो यहाँ पर हम लोग 15 लिख देंगे इस प्रकार से। तो ये हो गया 15। अब इसको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 8 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ से आपका 8 आ जाएगा। यहाँ 6 है और ऊपर में 0 है, तो आपको जोड़ने से, तो 6 0 को जोड़ने से 6 आ जाएगा। 5 और 2 को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर ऊपर में 3 अंक है, नीचे में 3 अंक है। तो बस आपको उसी तरह बनाना है जैसे हम लोग यहाँ पर इसको बनाएं। तो पहले 2 का पढ़ा 3 बार आपको पढ़ना है। 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर आपको 6 लिख देना है। अब 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ना है। 2 चौके 8, तो यहाँ पर आपको 8 लिख देना है, ठीक है ना, इसके सीधा में। अब 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ना है। 2 दूनी 4, तो यहाँ पर इसके सीधा में नीचे में आपको यहाँ पर लिख देना है 4। ये तो हो गया 2 का काम। 2 गया इसके साथ गुना होने, 2 गया इसके साथ गुना होने, 2 गया इसके साथ गुना होने। इसका काम अब खत्म हो गया। अब 1 का पढ़ा हम लोग पढ़ेंगे 3 के साथ। तो 1 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 3। यहाँ पर एक अंक को छोड़ देंगे, इस अंक को छोड़ के लिखेंगे इधर। तो 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो 4 के नीचे में लिख देंगे। 1 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो 2 इस तरीके से लिख देना है। अब देखिए 1 का भी काम हो गया, तीनों से गुना कर दिए। अब 4 का पढ़ा आपको पढ़ना है इन तीनों से, मतलब पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो 4 का पढ़ा 3 बार पढ़िए, कितना होगा, 4 तिया 12। तो 12 होता है किस प्रकार, देखिए 12 जो होता है ना, यहाँ पर 1 और 2 होता है। तो 12 में दाहिना तरफ, मतलब ये वाला अंक, इकाई अंक को आपको पहले लिख देना है। यहाँ पर 4 तिया 12, तो 12 के 2 लिखना है आपको यहाँ पर। फिर से यहाँ पर आपको एक अंक छोड़ देना है, ठीक है ना, ये अंक छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए पहला लाइन में तो नए अंक छोड़े, दूसरा लाइन में एक अंक छोड़ देंगे, और फिर तीसरा लाइन में फिर एक अंक छोड़ देंगे। तो 4 तिया 12 के 2 लिखे, तो यहाँ से देखिए 1 बच जाता है, ये आपका हासिल रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए हासिल रह गया 1। अब देखिए 4 का पढ़ा आपको पढ़ना है यहाँ पर 4 के साथ। तो कितना होगा, 4 चौके 16, 16 और यहाँ से 1 को जोड़ देना है। तो 16 1 17। तो 17 कैसे लिखते हैं, देखिए इस प्रकार से। तो 17 का यहाँ पर इकाई अंक 7 को लिखना है इस प्रकार से, यहाँ पर 7 लिख देना है। उसके बाद फिर से आपका यहाँ पर हासिल रह जाएगा 1, ठीक है ना। अब 4 का पढ़ा आपको पढ़ना है 2 बार। तो 4 दूनी 8 हो गया और हासिल 1 9। यहाँ पर आपको 9 लिख देना है और इसको जोड़ देना है। यहाँ पर 6 आ जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा। हासिल आपका 1 फिर से रह जाएगा, जोड़ने पर भी हासिल यहाँ पर 1 रह गया। 4 4 8, 8 और 2 10, हासिल 1 11 का 1, फिर से आपका हासिल 1 रह गया। 7 2 9 और हासिल 1 10 के 0, फिर से आपका हासिल 1 रहा, 9 और हासिल 1 10। तो देखिए इस प्रकार से इतना हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसको। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है एक लास्ट भाग, इसको भी देखिए कैसे बनाया जाता है। 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ने से ये अंक आ जाना चाहिए, मतलब 9 आ जाना चाहिए। तो 3 का पढ़ा अगर आप 2 बार पढ़ते हैं तो 3 दूनी 6 होता है, 3 बार पढ़ते हैं तो 3 तिया 9 होता है। तो 9 के नीचे आपको 9 लिख देना है और घटा देना है। 9 में 9 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्रॉस चिन्ह दे देना है। उसके बाद 7, इस अंक को नीचे उतारना है लाइन के नीचे में। तो अब आपको 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ने से 7 आता है, तो 7 नहीं आता है, तो थोड़ा सा कम पढ़ना है। तो 3 दूनी 6, ठीक है ना, 2 बार में 3 दूनी 6 आता है,
घटा देना है। 7 में 6 घटेगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 आ गया, 3 का पढ़ा तो अब 1 आएगा नहीं, तब क्या करिएगा, ऊपर में जो अंक बचा हुआ है 5 इसको उतार लेंगे नीचे में, तो 5 उतर जाएगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 15 बन जाएगा। अब 3 का पढ़ा आपको पढ़ना है, कितना बार 3 का पढ़ा पढ़ेंगे कि 15 आ जाना चाहिए। तो 3 5 15, 5 बार अगर आप पढ़ देते हैं तो देखिए 15 आ जाता है पूरा पूरा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर घटा देना है, 5 से 5 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, 1 में 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो है ना शेषफल आपका क्या आ गया, शेषफल आपका 0 आ गया, कुछ नहीं है तो क्या आ गया 0 आ गया शेषफल। और यहाँ पर ये आपका भागफल है, ठीक है ना, ये भागफल आपका आ गया, ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से जो है ना जोड़ घटाव गुना भाग बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको जोड़ घटाव गुना भाग में कहीं कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपको इस तरीके का और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए और भी वीडियो इस तरीके का लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला बेसिक वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेसिक वीडियो लेकर अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।